तो क्या साइंस से डर लगता है? क्या साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो? या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो आपकी सक्सेस के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है: कंप्लीट डिटेल, फुल कंसंट्रेशन, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा चैनल। सो वाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को मैं एक्टिविटी की तरफ ले चलता हूं। और ये एक्टिविटी आपके चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की ही है। ठीक है, द एक्टिविटी इज शोइंग अ टेम्परेरी स्टेन माउंट ऑफ एन अनियन पील एंड इट्स ऑब्जर्वेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ये, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ अनियन पील के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अनियन पील एक माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है, और उसको माइक्रोस्कोप में लगाने से पहले उसकी कैसे प्रॉपर स्लाइड तैयार की जाती है, सब कुछ बताऊंगा। और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगा कि अगर ये एक्टिविटी एग्जाम में आई और आपसे इससे रिलेटेड कुछ इसके पार्ट्स के बारे में पूछा गया तो वो क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है और उनके बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको ये समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। द एम ऑफ द एक्टिविटी इज टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी स्टेन माउंट ऑफ एन अनियन पील। ठीक है, टेम्परेरी स्टेन्ड माउंट ऑफ एन अनियन पील एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखेगा वो। ठीक, तो देखते हैं अब द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या है इसके अंदर, देखो एक्टिविटी का क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे स्टार्ट करना है। अब हम शुरू करते हैं इसको। कह रहा है कट अ स्मॉल पीस फ्रॉम द इनर लीफ ऑफ एन अनियन बल्ब। ठीक है, मतलब एक एक आप प्याज लो, उसको स्मॉल पीस में काट लो। ठीक है, एंड पील ऑफ थिन मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स इनर साइड। उसकी इनर साइड से मतलब एक थिन मेम्ब्रेन निकाल लो। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निकाला हुआ है उसने। ये देखो यहाँ पे ऐसे अनियन, एक अनियन लो, 4 हिस्से कर लो उसके। ठीक है, इसमें से एक इसकी परत उतार लो, जैसे उसने देखो ये ले लिया है। और इसके अंदर भी एक थिन मेम्ब्रेन होता है अंदर। आपने आपने प्याज अगर छीली होगी तो देखा होगा, बिल्कुल एक तरीके की ट्रांसपेरेंट एक उसकी झिल्ली होती है, उसको आप उतार लो। ठीक है, और उसको पूरा नहीं रख लेना, उसमें से बस ऐसे फोर्सिप्स से क्या करना है, उसका एक पार्ट छोटा सा टुकड़ा लेके, देखो यहाँ पे आपको रखा हुआ दिख रहा होगा, ऐसे एक छोटा सा पार्ट ले लेना है, उससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहा है पील ऑफ थिन मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स इनर साइड। आगे देखते हैं, वो कह रहा है ट्रांसफर द पील इनटू अ वॉच ग्लास कंटेनिंग सैफरनिन स्टेन। अब ये है क्या, देखो सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये कह रहा है कि इस, वो जो आपने पील जो लिया, छोटा सा वो टुकड़ा लिया, उसको आप एक वॉच ग्लास में रख दो। वॉच ग्लास, जैसे ये नीचे देखो एक वॉच ग्लास में रखा हुआ है, और वॉच ग्लास में रखने के बाद उसको आप एक किस में रखो, एक ऐसे वॉच ग्लास लेना है, उसको उसके ऊपर होना चाहिए यहाँ पे सैफरनिन स्टेन। अब ये सैफरनिन स्टेन होता क्या है ये मैं बताऊंगा, और इसके ऊपर उस पील को ऐसे करके रख देना है, यहाँ पर एक ऐसे ये पील रख दी जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो सैफरनिन स्टेन होता क्या है इसके लिए देखो, अगर और ये क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि वाई सैफरनिन स्टेन इज यूज्ड इन द सेल ऑफ द अनियन पील, तो क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखते हैं। देखो देखो यही यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा था, वाई सैफरनिन इज यूज टू स्टेन सेल ऑफ एन अनियन पील। तो इसका आंसर क्या होगा अगर पूछ लिया जाए तो ये आप बता सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, कहीं इसके ये क्वेश्चंस है नहीं बच्चों, और पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करके लाया हूं मैं ये सारा स्लाइड्स। देखो, सैफरनिन इज अ डाई, एक तरीके की डाई है। ठीक है, विच कैन बी टेकन अप बाय द सेल। क्योंकि देखो जैसे ना यहाँ पे एक ये वॉच ग्लास है, इसमें आपने यहाँ पर ले लिया एक अनियन पील ले लिया। ठीक है, ओ सॉरी, यहां पर आपने सैफरनिन सोल्यूशन डाल दिया। अब उसके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच आप क्या करो, एक ना क्या रख दो, देखो मैं दूसरे कलर से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ऐसे ऐसे उस पील को यहां रख दिया आपने। ठीक है, उस सैफरनिन सोल्यूशन में। अब इससे होगा क्या, अब इस पील से होगा क्या बेसिकली, कि जब आप इस पील को इस सैफरनिन सोल्यूशन में डालोगे तो जो उसका जो पार्ट है, उसके सेल्स जो हैं उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जब कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, देखो स्टेनिंग इम्पार्ट कलर द सेल, जो स्टेनिंग इम्पार्ट कलर द सेल, सेल को वो क्या कर देगा, स्टेन कर देगा, उसको उसको सारे कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड
इट्स कंपोनेंट, मतलब सेल और उसके कंपोनेंट्स को कलर करने के लिए है बेसिकली। ऐसा क्यों है? एंड एनहेंस इट्स कंट्रास्ट एंड मेक इट इजियर टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो देखो इसीलिए करा उन्होंने, सैफरनिन डाई के अंदर डाला ताकि वो सेल को एक पिंक कलर दे देगा और जो उसके कंपोनेंट्स है वो भी कलर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इससे उनका कंट्रास्ट जो है वो बढ़ जाएगा। कंट्रास्ट बढ़ने से क्या होगा, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनके स्ट्रक्चर इजीली विजिबल हो जाएंगे और अच्छे से दिखाई देंगे। इसीलिए हमने सैफरनिन स्टेन का इस्तेमाल किया था उसके अंदर, ठीक है, जो एक तरीके की डाई होती है। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें वो साफ दिखना चाहिए, इसीलिए हमने ऐसा किया है। ठीक, तो ये आंसर आप उसमें लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टॉपिक को बताऊंगा जब आएगा। देखते हैं, देखो आगे क्या बता रहा है। फिर हमने सैफरनिन में डाल दिया उसको, वो कह रहा है लीव इट फॉर 2-3 सेकेंड, 2-3 सेकेंड के लिए उसको छोड़ दो वहीं पे। फिर टू वॉश ऑफ एक्स्ट्रा स्टेन ट्रांसफर द स्टेन पील इनटू अनदर वॉश ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो करना क्या है, जब आपने उसको, जब ये आपकी ये वॉच ग्लास है, इसके अंदर यहाँ पे आपका सैफरनिन है, उसके बीच में आपने यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, अनियन, वो जो पील था वो यहाँ रख दिया। फिर अब उसको फोर्सिप्स से उठाना है और एक और वॉच ग्लास जिसके अंदर और पानी है, और यहाँ उस पानी के अंदर उस पील को रख देना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो एक्स्ट्रा मतलब जो उसके अंदर स्टेन है वो निकल जाए, और मतलब जो सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया है वो ही कलर रहे, बाकी एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। इसलिए हमने 2-3 मिनट बाद, 2-3 सेकंड बाद उसको हमने वाटर में रख दिया, ठीक है, जिसमें वॉच ग्लास में वाटर है, और ऐसे यहाँ पे हमने उसको पील को रख देंगे। आगे देखो, फिर पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन इन द सेंटर ऑफ द क्लीन स्लाइड। एक क्लीन स्लाइड लो, उसके सेंटर में आप क्या रख दो, ग्लिसरीन डाल दो, ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप्स डाल दो। अब ग्लिसरीन क्यों इस्तेमाल किया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले बता देता हूं, ग्लिसरीन विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड नीडल ट्रांसफर द दिस पील ऑन द ग्लिसरीन ड्रॉप। मतलब कि आपने क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है, उस स्लाइड के अंदर आपने यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ग्लिसरीन डाल देना उसके सेंटर में। फिर ब्रश और नीडल की हेल्प से उस पील को ले जाके बीच में ऐसे रख देना है उस पे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये ग्लिसरीन का इस्तेमाल क्या है ये बताता हूं मैं आपको। देखो, सो ग्लिसरीन, वाई ग्लिसरीन इज यूज्ड इन द सेल ऑफ एन अनियन पील। क्यों इस्तेमाल किया गया इसका, इसके बारे में पूछ रहा है, ये बताते हैं। देखो क्या है, ग्लिसरीन इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट। ग्लिसरीन को लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब हम देखें तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए उसके ऊपर जब लगे तो, ठीक है। जब अनियन पील पे पड़ेगी तो लाइट जब पड़ेगी, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसका ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा होता है, लाइट को वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू मेक द व्यू क्लीन अंडर द माइक्रोस्कोप, ताकि वो अच्छे से दिख सके। बेसिकली हम इन चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जब उसको हम देखें, उसकी स्लाइड को, वो हमें अच्छे से दिखे, हम उसको स्पेसिफाई कर पाए कि कौन सी सेल वॉल है, ठीक है, कौन से वैक्यूल है, कौन सा साइटोप्लाज्म है, ये सब हम बता पाए, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे देखो, वह बोल रहा है ग्लिसरीन इज यूज टू एक्सपेल द एयर बबल्स विच कैन बी फाउंड बिटवीन दी स्लाइड्स। तो यहां क्या बता रहा है आपको कि जो ग्लिसरीन और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो एयर बबल्स स्लाइड्स के बीच में बन गए हों, वो एयर बबल्स जो है वो एक्सपेल हो जाए, हट जाए वहां से, ताकि जब हम ऊपर से देखें कोई बबल बीच में ना आए देखने, क्योंकि बबल आएगा तो हमें दोबारा करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो, अब ये लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों को स्कूल तो जाना होगा नहीं, और एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कहाँ से, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको एक एक डिटेल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कुछ भी पैटर्न चेंज है और किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों की हर तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो में आपको ये पूरा मैं आपको करा दूंगा, एक एक जो एक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब हमें पता लग गया कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। आगे देखो, वो कह रहा है कवर द पील। अब उसको कवर कर लो, पील जेंटली एंड केयरफुली विद द कवर स्लिप टू अवॉइड एनी एयर बबल। मतलब कवर स्लिप, देखो जैसे ये कवर स्लिप है, ये कवर स्लिप से हम उसको अनियन पील, ये देखो पील को ढक देंगे, ये कवर स्लिप से हमने ढक दिया, ये यहाँ पे अनियन पील है नीचे, ठीक है। और यूजिंग अ ब्लॉटिंग पेपर remove excess of glycerin from the side and edge of
कवर स्लिप, मतलब जब आप इस कवर स्लिप को रख दोगे ना, देखो इस तरीके से ये स्लाइड है, ऐसे इसके ऊपर जब आप कवर स्लिप ऐसे रख दोगे तो ये जो ग्लिसरीन है वो कहीं से बाहर भी निकलेगा, ऐसे यहाँ से ही बाहर आ जाएगा कोनों पे से। तो वो ब्लॉटिंग पेपर से वो कह रहा है आप केयरफुली इसको यहाँ से साफ कर दो। ये जब आप इसको साफ कर दोगे तो सिर्फ ऐसे प्रॉपर एक स्लाइड बचेगी आपके आगे, ठीक है। तो इसीलिए वो साफ करने के लिए है ब्लॉटिंग पेपर, तो सिर्फ किस लिए, एक्सेस ग्लिसरीन को रिमूव करने के लिए काम आ रहा है। आगे वो कह रहा है एग्जामिन द स्लाइड अंडर लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देन अंडर हाई पावर। तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, हाई पावर और लो पावर। लो पावर में देखोगे ऊपर के कंटेंट दिखेंगे, हाई पावर में देखोगे बिल्कुल उसकी डेप्थ अंदर तक दिखेगी, ये न्यूक्लियस वैक्यूल्स वगैरह तक चले जाएंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसे कह रहा है। और आगे देखते हैं अब क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी इससे, क्या ऑब्जर्वेशंस है, देखो अब क्लियर दिख रहे होंगे आपको। लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर और ब्रिक शेप्ड सेल आर विजिबल इन द पील। देखो ये रेक्टेंगुलर शेप ये दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, पील के अंदर। ये जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको ये, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रिक शेप सेल्स आर विजिबल इन द पील। ईच सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। हर सेल की अपनी एक सेल वॉल है, देखो ऐसे ये वॉल बनी हुई है ना, ये जो है ये सेल वॉल है इसकी, ठीक है। ईच सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, अ डार्क स्टेन स्फेरिकल न्यूक्लियस, मतलब एक गोल ये बीच में जो दिया हुआ है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ऑन वन साइड एंड अ प्रोमिनेंट वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ ईच सेल, ठीक है। तो और क्या दे रखा है, वैक्यूल। देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं इसको, ये देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे देखो ये वैक्यूल है, यहाँ पे स्टोरेज होती है, देखो जहाँ ये दिखा रहा है ये स्टोरेज पार्ट है सेल का, ठीक है। अब इसके बाहर का जो पार्ट है ये है साइटोप्लाज्म, मतलब ये देखो ये ऐसे दाने दाने दिख रहे हैं ना, तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जो सेल को इसने देखो ऐसे सराउंड किया हुआ है, हर जगह है, देखो ये ऐसे, ये देखो सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्म ही आता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर और अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे वैक्यूल दिख जाएगा, और अंदर आओगे तो आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा, और सबसे बाहर तो सेल वॉल है ही, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम भी दिख गया होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं और ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है यहाँ पे। मैंने आपको सेल वॉल बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया, वैक्यूल भी मैंने दिखा दिया आपको, ये यहाँ पे वैक्यूल था, ठीक है। और इन द सेंटर ऑफ ईच सेल साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग अ थिन लेयर बिटवीन सेल वॉल एंड वैक्यूल। तो सेल वॉल, ये देखो ये आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल और ये वैक्यूल के बीच में, ये तो वॉल हो गई, अब ये आपका वैक्यूल हो गया। इनके बीच में देखो ये जो आपको ये डॉट डॉट दिख रही है ये है साइटोप्लाज्म, एक लेयर है बिटवीन द सेल एंड दी वैक्यूल, बिटवीन द सेल वॉल एंड दी वैक्यूल। सेल वॉल और वैक्यूल के बीच में एक लेयर है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये क्या बता रहा है, देखो ये इसकी कंक्लूजन क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनियन बल्ब इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूमरस सेल्स। इससे पता लगता है कि अनियन बल्ब जो प्याज वो बहुत सारे सेल्स से बना है, ठीक है। और दी सेल्स आर प्लांट सेल्स। ये सेल क्या है, प्लांट सेल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। तो आप लोगों को बच्चों देखो, मैं जो पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें सेल के बारे में सब कुछ बताया था, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल की खूबी ये है कि इसके पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और वैक्यूल होती है। तो इससे आप ये भी टेस्ट कर सकते हो ये सेल है किसका। अगर आपसे पूछा जाए कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख के कैसे बता सकते हो कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो आप इजीली बता सकते हो इस बात को कि एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड ऑल्सो दे हैव वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये देखो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये सारा कंक्लूजन के अंदर इसने बता रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों देखो बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम में मैंने आपको ये एक्टिविटी समझा के कर दी है पूरी खत्म। और नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको फिर जो हर एक एक्टिविटी की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि शॉर्ट वीडियो बने और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, तभी आपको सारी वीडियोस मिल पाएंगी और आप उनका फायदा उठा पाओगे, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।